गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। समीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। तो इसके पहले एक बात बता देते हैं मेरे प्यारे बाबू लोग कि समीक्षा क्लासेस का जो ऐप है वो आ चुका है। आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के उसको अधिक से अधिक डाउनलोड करें और उसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए ऐप आ गया है और आप लोग दमदार पूरा क्या करिए, डाउनलोड करिए और पढ़िए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं दिशा और दूरी। तो सबसे पहले हम समझेंगे बाबू लोग कि डायरेक्शन किसे कहते हैं। तो डायरेक्शन का मेनली एक ही डेफिनेशन है कि एक पॉइंट से जिस ओर हम किसी पॉइंट से जिस ओर हम गमन करते हैं उसी को हम डायरेक्शन कहते हैं, और जितनी दूरी को हम तय करते हैं उसी को, जैसे इसको हम क्या कहते हैं बाबू लोग, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं। और जितनी दूरी को हम तय करते हैं यही ये जो हमारा ये डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जो ये कवर करते हैं, जितनी दूरी को हम तय करते हैं उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, और आगे क्या है कि सबसे पहले मेनली डायरेक्शन अब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली डायरेक्शन आपका 4 प्रकार का होता है, वो हम लोग ध्यान देंगे। तो डायरेक्शन हमारा 4 प्रकार का होता है, वो भी कौन कौन है आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ये आपका डायरेक्शन हो गया, कोई दिक्कत। अब ये मेनली 4 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये देखिए 4 डायरेक्शन है आपके पास। अब बात करते हैं, कोई बच्चा बोलता है कि सर डायरेक्शन 8 प्रकार का होता है। हम बोलते नहीं, वो डायरेक्शन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन की बात की तो 4 प्रकार का कौन कौन सा जी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया। मेनली 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन। देखिएगा अब क्या है कि सब डायरेक्शन किसे कहते हैं उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे, और या फिर इसी में हम थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए ठीक है, ये आपका क्या था, डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था आपका। अब देखिएगा कि डायरेक्शन के साथ साथ सब डायरेक्शन क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं, इसमें से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि ये पार्ट हमारा कैसा है। ठीक है, अब हम लोग यहां से जाएंगे, ठीक है। अब बात करता हूं बाबू लोग, ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये आपका क्या है, साउथ। ठीक है, ये आपका क्या है, ईस्ट, ये आपका क्या है जी, वेस्ट। इसको हम लोग डायरेक्शन भी लिखते जा सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्शन भी लिख सकते हैं आप थोड़ा। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये डायरेक्शन हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। और ये जो आपका है, ये देखिएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत है। ये साउथ और वेस्ट के बीच है, यहाँ पे लेते हैं पहले साउथ और ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और ये आपका क्या है, साउथ और वेस्ट है, तो इसको हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। Mainly there are 4 direction and 4
सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, ठीक है, या सब डायरेक्शन भी इसको कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। कोई दिक्कत है? या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सब ऑर्डिनेट, कोई दिक्कत है? यहां तक हम लोगों को समझ आया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है। अब तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सब ऑर्डिनेट, समझ में आया। सब डायरेक्शन किसे कहते हैं? अब इसी में अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिएगा कि यदि, चलिए आगे पहले बढ़ते हैं, है ना, फिर देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ये डायरेक्शन समझ में आया होगा। ये क्या है बाबू लोग? ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो बीचों बीच क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, बीचों बीच क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ है और वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू लोग? साउथ वेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आपको डायरेक्शन समझ में आया, सब डायरेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। सबसे पहले चलिए, है ना, तो देखिएगा बाबू लोग, अब क्या है कि यहाँ पे देखिए नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत है? यही आपका हिंदी में लिखा हुआ रहता है। नॉर्थ को हम लोग क्या लिखते हैं बाबू लोग? उत्तर दिशा की ओर लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। इसको दक्षिण लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे बाबू लोग? पूरब लिखेंगे, ठीक है। ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके मिडिल में जो लिखा रहता है हिंदी में, नॉर्थ ईस्ट को लिखते हैं उत्तर पूरब यानी उपू, ठीक है। दक्षिण में क्या लिखा रहता है? साउथ ईस्ट। ये देखिएगा इस पार्ट को लिखते हैं साउथ ईस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट, इस पार्ट को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीचों बीच है, साउथ ईस्ट, इसको लिखते हैं दक्षिण पूरब। कोई दिक्कत है? दपू, ठीक है। अब ये देखिएगा साउथ है वेस्ट है, तो इसको क्या लिखते हैं? दक्षिण पश्चिम, है ना, साउथ वेस्ट को दक्षिण पश्चिम यानी बीचों बीच। ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इसको क्या लिखते हैं? उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत है? अब समझेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बाबू लोग आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि इस टाइप से हम लोग चलेंगे। कोई दिक्कत है? ये आपका जो है, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका क्या है बाबू लोग? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होगा कि घड़ी की सुई के दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है, ये मत बोलिएगा कि सर घड़ी जिधर टांग देंगे वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, क्या? नहीं, घड़ी की सुई जिस दिशा में गमन करती है उसी को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, देखिएगा स्वास्तिक को हम लोग उल्टा कर देते हैं। ये स्वास्तिक जो साइन है इसको उल्टा कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एनी डाउट? इसको कहते हैं घड़ी के, यानी लिख सकते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत है? यहां तक आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। एक कभी कभी
जैसे दे देगा कि ये बंदा यहाँ से चलता है यहाँ पहुँचता है, तो ये डिस्टेंस जब फाइंड आउट करने बोलेगा तो देखिएगा एक पार्ट निकल जाता है, यानी इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिखेंगे बी और इसको लिखेंगे सी। तो देखिए इस पार्ट को जब निकालने बोलेगा तो हम लोग को इस पार्ट को निकालने के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसका भी प्रयोग होता है कहीं कहीं। तो चलिए लिख लेते हैं, और कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का कहने का मतलब है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बाबू लोग, देखिएगा कि कहता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि बात करते हैं, हल्का ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इस पार्ट में देखिएगा एक आदमी, हम बात कर रहा हूं, एक आदमी उत्तर से चला, मान लेते हैं नॉर्थ से चलता है, साउथ पहुंचता है, अपने बाएं मुड़ता है और ईस्ट पहुंच जाता है, ठीक है। अब ईस्ट पहुंचता है तो पूछेगा कि ए जब यहाँ से चला और ये बी पॉइंट पे पहुंचा, एक आदमी ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो सी पॉइंट पे जाता है, तो बताइए ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितना होगा बाबू लोग। तो ये फाइंड आउट करने बोलेगा, यानी ए बी और बी सी और ए सी। तो सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एनी डाउट, कोई दिक्कत है? चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोग को कष्ट ना हो। देखिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सो ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब ये मत कहिएगा कि सर रीजनिंग में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को क्यों उपयोग करेंगे, यहाँ पे जहाँ जिसका प्रयोग होगा हम लोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा हर जगह रहता है तो करना ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। सो अब ये पूछ सकता है बाबू लोग कि बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू पूछेगा बाबू लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ तक काफ़ी है। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टेड देखेंगे, है ना, तो देखते हैं। अब देखिएगा बाबू लोग लिखा है कि चंदन ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। चंदन किस दिशा में चलता है? 12 किलोमीटर साउथ दिशा में। एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर, और अपने दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर देखिएगा देन अगेन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर, बोलता है कि हाउ फार वाज चंदन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब बोलता है एंड इन विच डायरेक्शन। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर वर्ड एक का मिसिंग होगा तो उसमें कोई ध्यान नहीं देना क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिएगा कि इन विच डायरेक्शन मतलब बोलता है कि और कितनी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, ठीक है। हाउ फार कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं कि चंदन कहाँ से चलना शुरू किया था। तो सबसे पहले एक छोटा सा अपने साइड में बना लीजिए, अगर दिमाग में बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब हम बात करते हैं बाबू लोग, अपना एक छोटा सा अपने इमेज में बना लेते हैं। नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब बात करते हैं कि चंदन जो है एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और चलता है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से साउथ की ओर, तो साउथ नीचे की ओर होगा। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो साउथ की ओर जा रहे हैं, हमारे दाहिना इधर होगा, ये साइड का बात कर रहा हूँ, ये हमारा राइट होगा। तो बोलता है कि सबसे पहले ये साउथ की ओर चलता है और 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। फिर ये बच्चा आगे जा कर के मुड़ जाता है अपने बाएं
बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कोई दिक्कत है। फिर दाएं मुड़ता है ना, राइट, सॉरी, ये देन बोलता है कि जब ये बंदा 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो फिर अपने ये दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है, टर्न राइट, एंड 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब अगेन ही टर्न, अगेन टर्न राइट, और फिर ये अपने दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है, तो राइट मुड़ेगा और फिर बोलता है कि ही ट्रेवल्स 12 किलोमीटर। एनी डाउट? अब बोलता है कि ये जो बच्चा है अभी जिस पॉइंट पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से, कहां से बाबू लोग, स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यही पूछा गया है। यही है ना कि बोलता है कि कितनी दूरी पर है और कौन सा दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है बाबू लोग, स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए, तो यह ये नॉर्थ है, ये आपका क्या साउथ की ओर चलना प्रारंभ कर रहा था, तो ये क्या है ईस्ट है और ये क्या है आपका वेस्ट है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर, और यहाँ पे देखिए ये दोनों का बीच का गैप 10 किलोमीटर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बाबू लोग, 10 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू लोग, 10 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो और देखिएगा कौन सा डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत। सो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर वेस्ट डायरेक्शन और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में, कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं कि विदाउट डायग्राम का अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चा किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, चंदन ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड, तो साउथ की ओर चंदन जा रहा है, कितना किलोमीटर गया जी, 12 किलोमीटर, कोई दिक्कत है। फिर बोलता है कि ही टर्न राइट, अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, तो जब हम इधर से देखिएगा, इधर से हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे और अपने राइट मुड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे बाबू लोग, वेस्ट में पहुँच जाएंगे, और कितना किलोमीटर पहुँचेंगे, 10 किलोमीटर। एनी डाउट? अब हम लोग आगे देखेंगे कि वेस्ट है, फिर हम अगेन टर्न राइट करते हैं, तो वेस्ट की ओर थे, अब हम फिर राइट करेंगे तो नॉर्थ की ओर पहुंच जाएंगे, और फिर हम 12 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, कोई दिक्कत। 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम क्या किए, फिर से तय करेंगे, कोई समस्या। अब हम एक बात बताते हैं कि जब ये कंडीशन आता है तो अपोजिट है, जैसे नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया साउथ, ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया वेस्ट, तो अपोजिट को हम कट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट निकलता है कि वो बंदा जो है कौन, चंदन, वो चलता है कहाँ से, ये वेस्ट डायरेक्शन की ओर 10 किलोमीटर की दूरी चल जाता है, यानी वेस्ट डायरेक्शन से ही कितनी दूरी चला जाता है, 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बाबू लोग, अब क्या है, कहता है, सुनिए क्वेश्चन है कि कहता है कि रोहित वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अब बात करता है, सुनिएगा क्या कह रहा है कि जो रोहित है, रोहित सुनिएगा, रोहित जो है ना, रोहित अपने घर से कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, ठीक है। अब कहता है देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, जब वो पश्चिम जा रहा था और लेफ्ट मुड़ जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा बाबू लोग, दक्षिण की ओर, और दक्षिण चला जाएगा और कितना चलेगा वो 20 किलोमीटर। बोलता है देन ही टर्न ईस्ट, और वह अब ईस्ट दिशा की ओर मुड़ जाता है, और कितना चला जाता है बाबू लोग, तो ईस्ट मुड़ेगा और चला जाएगा 25 किलोमीटर। बोलता है कि देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, अब वो पश्चिम पूरब की ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चला जाता है। एंड ही फाइनली टर्निंग लेफ्ट, और वो फाइनली अपने बाएं मुड़ता है और पहुंच जाएगा कहाँ, नॉर्थ की ओर। ही कवर 20 किलोमीटर। अब क्या है, ट्रेवल करेगा और 20 किलोमीटर किधर चला जाएगा जी, नॉर्थ की ओर। तब बोलता है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अब बोलता है कि बताइए वह
स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता है कि शुरुआती बिंदु से अभी कितनी दूरी पर है, बोलता है हाउ फार, यानी कितनी दूरी पर है। ठीक है, बोलता है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अभी बताइए जो वो घर से अपने कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी की बिंदु पे है, वो भी कह सकते हैं। कहने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है वही कहना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक दिमाग में हम लोग क्या बना लेंगे बाबू लोग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये बच्चा कौन, रोहित चलना प्रारंभ करता है और सबसे पहले कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू लोग, हम एक वेस्ट डायरेक्शन की ओर बात करता हूँ। एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम है, क्या ले लेंगे बाबू लोग, इस पॉइंट का नाम क्या ले लेंगे, देखिएगा इस पॉइंट का नाम ले लेंगे हम हाउस। ये घर है, रोहित का घर है। ये चलना प्रारंभ करता है और कितना चला जाता है बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिएगा ये पॉइंट है और ये घर है और यहाँ से चलना शुरू करता है। ये किसका घर है, रोहित का। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मतलब किधर से, देखिएगा कैसे चलता है। ये थोड़ा ये कर दे रहा हूँ, है ना, हाउस है, ये पश्चिम दिशा की ओर चलता है बाबू लोग और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बोलता है कि रोहित वेंट 15 किलोमीटर टू वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से वो पश्चिम की ओर चला, कितना चला, 15 किलोमीटर चला। देन टर्न लेफ्ट। अब इस इधर से देखिएगा, हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट इधर, तो हम यहाँ पे मुड़ेंगे और यहाँ से ऐसे चलेंगे। अब बोलता है कि देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। और ये बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कोई दिक्कत है, ये कितना किलोमीटर है बाबू लोग, 20 किलोमीटर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 किलोमीटर। अब क्या बोलेगा, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब क्या बोलता है। अब ये बोलता है, फिर क्या बोलेगा कि देन ही टर्न ईस्ट। अब ईस्ट मुड़ जाएगा, तो बाबू लोग देखिएगा डायरेक्शन में, ईस्ट इधर है, फिर ये लेफ्ट और राइट नहीं बोला, ये क्या बोला कि ईस्ट में मुड़ता है। देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, और ये सीधा 25 किलोमीटर की दूरी को तय कर देता है। कोई समस्या, ये 25 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है। अब बताइए, अब फिर क्या कहता है, एंड अब कहता है ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर एंड फाइनली टर्निंग लेफ्ट ही कवर्ड 20 किलोमीटर। अब ये फिर फाइनली बोलता है, जब देखिएगा हम इधर से फिर इधर की ओर जाएंगे, हमारा बाएं इधर हो जाएगा, तो देखिएगा ऐसे हम लोग मुड़ेंगे, तो मुड़ेंगे फिर हम 20 किलोमीटर की ट्रेवल करेंगे, तो हम यहाँ पर फाइनली पहुँच जाएंगे बाबू लोग। और ये कितना किलोमीटर चला था बाबू लोग, तो ये 25 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। अब हम बताते हैं, ये आपका पूरा ये कितना है बाबू लोग, 25 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, तो देखिएगा ये इस पार्ट से इतना, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना 15, तो यहाँ से यहाँ क्या है बाबू लोग 10, तो इसके बीच की दूरी कितना निकल जाएगा बाबू लोग, 10 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस। अब पूछता है कि अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो ये इनका घर है, ये क्या है, हाउस है, और इस हाउस से ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब पूछेगा कि घर से इनका डायरेक्शन क्या है जी, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, घर से बात करेगा तो घर से ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर बोलेगा कि रोहित से ये हाउस इसका किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी बोल रहा है कि यदि पूछेगा कि घर से यानी हाउस से किस डायरेक्शन में है, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यदि पूछेगा कि रोहित से ये हाउस इसका किस डायरेक्शन में है, तो हाउस क्या हो जाएगा बाबू लोग, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। पूछेगा कि जो रोहित है उसका जो फेस है, फेस वो किस डायरेक्शन में है, तो देखिएगा ये इधर दिखेगा, यानी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। कोई दिक्कत, यानी इसका जो घर से रोहित है, रोहित जो है सो घर से पूर्व दिशा की ओर है,
कोई दिक्कत? अब पूछेगा कि रोहित से घर किस दिशा में है, तो रोहित से घर जो है सो वो पश्चिम दिशा में है। कोई दिक्कत है? अब देखिएगा विदाउट डायग्राम का हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए रोहित चलता किधर है, वेस्ट की ओर। तो वेस्ट में कितना चलता है जी, देखिएगा कितना चला, 15 किलोमीटर। अब बोलता है कि रोहित वेंट 15 किलोमीटर टू वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस देन टर्न लेफ्ट, और अपने बाएं मुड़ता है। हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं, मान लेते हैं कि वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो अपने बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ की ओर। तो हम साउथ चले गए, और साउथ हम कितना चल जाएंगे बाबू लोग, 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? देन ही टर्न ईस्ट। अब क्या बोलता है कि जब हम साउथ, देखिएगा ऐसे, जब देखिएगा ऐसे हम साउथ जा रहे हैं, तो फिर बोल रहा है कि नहीं वो लेफ्ट राइट नहीं मुड़ेगा, वो ईस्ट की ओर मुड़ेगा। तो ईस्ट हमारे बाएं हैं, तो हम बाएं चले जाएंगे, यानी हम ईस्ट में कितना चले जाएंगे बाबू लोग, तो ईस्ट में 25 किलोमीटर चल जाएंगे। कोई समस्या है? नहीं। आगे देखिए फिर कहता है फाइनली टर्निंग लेफ्ट। अब ये फाइनली क्या करता है, टर्निंग लेफ्ट करता है और कवर्ड करता है कितना, 20 किलोमीटर। तो फिर ये 20 किलोमीटर जब ईस्ट की ओर पहुंच गया और फिर बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ पहुंच जाएगा बाबू लोग। कोई दिक्कत है? ये कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ, और कितना ट्रेवल कर देगा, 20 किलोमीटर। अब हमने आपको क्या बताया कि अपोजिट जो रहता है वो कट जाएगा। ये अपोजिट क्या होगा बाबू लोग, कट जाएगा। यदि ये 15 हो जाता है और ये 20 हो जाएगा, तो ये 15 में से 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है? अब दोनों सेम रहेगा तो दोनों कट जाएगा। ये माइनस होता है, ये अपोजिट माइनस होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे है ईस्ट में 25 और वेस्ट में है 15, तो ये निकल के आ गया आपका 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब बाबू लोग देखिएगा ज्यादा वेटेज किसका है, ईस्ट का है ना। ज्यादा वेटेज किसका है, ईस्ट का है, यानी हम इसको लिख सकते हैं। एक बात हम सिखा देते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये वेस्ट में 15, तो ईस्ट को लिख सकते हैं, ईस्ट को लिख सकते हैं 15 प्लस ईस्ट को लिख सकते हैं 10। कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे ये वेस्ट से ईस्ट, ये 15 चला गया। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? बड़ा ही इजी है, हम जानते हैं, ये आप लोग को बता रहे हैं, इसीलिए हम इसको, ये हम लोग को लिखना पड़ रहा है, समझे कि नहीं? अगर नहीं बताते तो डायरेक्ट जानते हैं ये सब क्वेश्चंस को हम पढ़ते जाते और आंसर लिखते जाते। क्यों? क्योंकि दिमाग में डायग्राम बना हुआ है। ये नॉर्थ वेस्ट ये समझ में आता है कि वेस्ट में 15 गया, ऐसे करते, वेस्ट में 15 गया, साउथ में 20 गया 20, ईस्ट में फिर 25 गया, फिर हमारा जो नॉर्थ है उसमें 20 गया, 20 काट देते, देखते कि 15 और 25 को घटा देंगे तो 10। अब देखते कि इसमें बढ़त कौन है, ईस्ट बढ़त है, यानी ईस्ट हमारा जो है सो ज़्यादा है, तो यानी ईस्ट की ओर भाग रहा है। ठीक है, वेस्ट हमारा कम है तो वेस्ट कट हो जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाता है हमारा 10, तो हम फाइनली ईस्ट डायरेक्शन की ओर पहुँच जाते हैं। चलिए तो आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, फिर हम लोग इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आते रहेंगे। और जो आपका समीक्षा क्लासेस का ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा, और आप लोग उसको डाउनलोड करके और अपना उसमें वेरीफाई करिएगा OTP, ताकि हम लोगों को पता चले। और अभी आप लोगों का 20 तारीख तक महा ऑफर चल रहा है, जितना बढ़ चढ़ के बुकिंग करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं और करवा लीजिए। फिर ये ऑफर 20 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।